चाहे आईसीटी सिखाने वाला हो, चाहे एसएमसी सिखाने वाला हो, उनकी फ़ीस 1000 प्लस है। जो पाकिस्तानी बंदे हैं जिनको आप देखते हो कि सोशल मीडिया पे आपको $100 में एसएमसी सिखा रहे हैं, कोई $50 कह रहा है, कोई कहता है 25% 50% डिस्काउंट है, आ जाओ $50 दो एसएमसी सीखो। भाई $50 पे यूँ देखो कि मैं बताऊँ वारे में भी नहीं है कि भाई सिखाए कोई बंदा $50 में ये कोर्स। ये वो बंदा सिखाता है, वो कहता है यार चलो कुछ ना कुछ तो पैसे आ जाएं, वो सिखाने को शुरू हो जाता है। अगर हम उसकी हिस्ट्री देखें, उसकी हिस्ट्री उसके पास नहीं है। $50 पे एसएमसी, $50 पे या $100 पे आईसीटी, ये हो ही नहीं सकता। वो स्कैमर है असल में। वरना ये जो कोर्स हैं आईसीटी एसएमसी 2016 का पूरा साल, आईसीटी का 2017 18 19 20 जो आईसीटी करता है कम से कम 3 से 4 साल वो आईसीटी के लेक्चर देखता है, 16 से लेके 22 तक। ये 4 साल करने के बाद फिर बंदा जाके एक कंप्लीट आईसीटी ट्रेडर बनता है। ये 1-2 महीने का काम नहीं है। और ये आपको तो कहेंगे कि आईसीटी सीखो 2 महीने का कोर्स है या 3 महीने का शॉर्ट कोर्स है, इतनी फीस है, $200 $300 $500। $500 तक भी आईसीटी का कोर्स नहीं होता, ठीक है ना। और आईसीटी का मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पड़ा है, सीखना है तो जाएं वहीं पे देखें कॉन्सेप्ट। फिर लेकिन मैं वहीं कहूँगा, आपको अगर प्रॉफिट छोटे मेथड से आ जाता है तो आप बड़े में कामयाब हो। अगर आप छोटे में भी फेल हो इस प्राइस सेक्शन में तो आप आईसीटी में भी कब कामयाब नहीं हो सकते। क्लियर हुआ या फिर और समझाऊं? जी सर ठीक है, आप कुछ करें। जी 1 मिनट MT4 ये ओपन हो जाए, फिर मैं आपका फीबो टूल सिखाता हूँ आज। और जो आईसीटी वाले हैं अपना आर्डर ब्लॉक ज़्यादातर फीबो टूल से यूज़ करते हैं, ढूंढते हैं कि कहाँ पे 50 से लेके 60 का जो लेवल है ये कवर कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा आर्डर ब्लॉक है। और मैं भी उसी मेथड को फॉलो करता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी कॉन्सेप्ट हैं आईसीटी के। लेकिन ये मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आईसीटी ट्रेडर हूँ, मैं फिर भी प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ। मेरे इनबॉक्स काफ़ी मेंबर आते हैं दूसरे ग्रुप्स के भी, क्योंकि मैं चार्ट शेयर करता रहता हूँ। वो मुझे कहते हैं कि भाई आप आईसीटी ट्रेडर हो, तो मैंने कहा नहीं भाई मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ। आज एक और बंदा आया था तो वो खुद हैरान कहता है कि भाई ये आप छोटा स्टॉप लॉस किस तरह से लगाते हो या एंट्री किस तरह से देते हो। तो मैंने कहा कि भाई मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस है और अल्लाह ताला का करम है, ठीक है। और ये है कि डेली ट्रेड नहीं लेता, जब एंट्री मिले लेता हूँ, 2 दिन बाद 3 दिन बाद, नहीं मिलती है तो नहीं लेता हूँ। एक पेयर पे ट्रेड करता हूँ, एक से ज़्यादा पेयर पे मैं जाता ही नहीं हूँ। सिर्फ एक पेयर है गोल्ड, बाकी हर बंदे का अपना एक फेवरेट पेयर होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर एक कामयाब होना है तो एक पेयर पकड़ो, एक टारगेट रखो। मनी मैनेजमेंट प्लान भी आपको बताऊँगा। 20 पिप्स डेली निकालने हैं हमने, बस 20 पिप डेली, हफ्ते में 100 पिप, ठीक है ना। कामयाब वो बंदा है जो कि टारगेट बना के चलता है। बेशक डेली ना बनाओ, हफ्ते का बना लो कि मैंने हफ्ते में 100 पिप निकालने हैं। अगर एक ही दिन में 100 पिप निकाल लिए तो छोड़ दो 6 दिन, टारगेट को फॉलो करो। जी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। MT4 शो हो रहा है? मेरे साथ भी चल रहा है। जी आप बोल रहे अगर आपने कामयाब होना भी है तो ये जितने भी फॉरेक्स के ग्रुप हैं सारे लेफ्ट कर दें। ये जो आपको आईसीटी के झांसे देते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करूं तो मैं आपको दिखा सकता हूं मैंने कितने ग्रुप म्यूट किए हुए हैं और अर्चीव में डाले हुए हैं। लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो मेरे अपने रिस्पेक्टेड दोस्त हैं, उनके ग्रुप हैं, वो भी आईसीटी ट्रेडर हैं। कोई वेव का ट्रेडर है, कोई एसएमसी का ट्रेडर है। उनके ग्रुप में यूट्यूब पे शो कर दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, ताल्लुक एक साइड। तो वो भी ये मेरी वीडियो देखते रहते हैं, ठीक है ना। बाज़ औक़ात अगर उनको टाइम मिल जाता है तो वो मेरी वीडियो देख लेते हैं। सुन रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ आईसीटी या एसएमसी वालों के बारे में। हमारा काम है आज फीबो पे। अब देखें फीबो का टूल यहाँ पे होता है टॉप पे। सबसे पहले तो आपको ये फीबो का टूल यहाँ पे नहीं नज़र आएगा। अगर आपके MT4 में है तो ठीक है,
ये देखें ये लाइन है, नीचे एफ लिखा होगा, अगर आप एरो उसके ऊपर लेके जाएंगे तो ये नीचे लिख के आ जाएगा कि ड्रा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर ये आइकन नहीं है आपके पास ये वाला, तो इसी आपने लाइन पे, इसी पट्टी पे आपने राइट क्लिक करना है, ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी, आपने कस्टमाइज़ पे क्लिक कर देना है। कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद आप नीचे जाएंगे, ये सारे टूल हैं जो आपको वहाँ पे चाहिए, अगर वहाँ पे नहीं है तो आपको इस साइड मिलेंगे। अब देखें वहाँ पे ट्रायंगल का एक नहीं है आइकन, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इंसर्ट पे जाऊँगा, ये ट्रायंगल इधर से ये एग्ज़िट हो गए, वो इधर आ जाएगा ट्रायंगल, क्लोज करूँगा, ये देखें ये ट्रायंगल आ गया। इसी तरह से फिबो आपने ऐड करना है। तो ये फिबो, तो मेरी जो सेटिंग हुई पड़ी है मैं इसको पहले डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ, हालांकि कोई ख़ास सेटिंग नहीं है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग करते हैं, इसको डिलीट। जी फिबो टूल, अब हर एक चीज़ को आपने देखना है, मार्केट को जज सिर्फ एक चीज़ से नहीं किया जाता कि हम सिर्फ फिबो से नहीं जज करेंगे मार्केट को, हम करते हैं प्रिडिक्शन। हम 100% नहीं कहते कि भी मार्केट इस तरफ जाएगी या मार्केट उस तरफ जाएगी, हम करेंगे प्रिडिक्शन, ठीक है। और उसी वही प्रिडिक्शन हम फिबो से भी देखेंगे, हम प्राइस एक्शन से भी देखेंगे, थोड़ा बहुत इंडिकेटर या थोड़ा बहुत मूविंग एवरेज इंडिकेटर ही हो गए, इनसे भी देखेंगे जो आपकी स्ट्रेटजी है, फिर जाके हम कह सकते हैं कि मार्केट इस तरफ जाएगी या मार्केट उस तरफ जाएगी, ठीक है। अब देखें मार्केट यूँ समझे, अभी यहाँ पे लास्ट पॉइंट ये है, ये जो अकाउंट है, ये जो लॉगिन हुआ ठहरा है, ये 50K का फंडेड अकाउंट है। इसकी हिस्ट्री मैं दिखा दूँ, 50,000 का अकाउंट है तो $1,083 प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। और ये हिस्ट्री है, आराम से मैंने इसको ट्रेड किया है, और महीना तकरीबन महीना हो गया, अभी मैंने 1,000 बनाया, क्योंकि टाइम नहीं मिलता मुझे ट्रेड करने का, मैं कभी कहाँ होता हूँ कभी कहाँ, फ़िलहाल दिन थोड़े पढ़ाई में जा रहे हैं। तो फिर भी देखें मैं प्रॉफिट में हूँ, अगर मुझे प्राइस एक्शन प्रॉफिट में लेके आ सकता है तो मुझे क्या ज़रूरत है एसएमसी या फिर आईसीटी की तरफ जाऊँ मैं, ठीक हो गया। अब देखें मार्केट यहाँ पे है लास्ट पॉइंट, तो मैं क्या करूँगा, फिबो मेरा कब यूज़ होगा। अब देखें फुल डाउन हो चुका है, फिबो कहते हैं कि ये रिट्रेसमेंट टूल है। रिट्रेसमेंट यानी ये कहाँ तक रिट्रेस करेगा, कहाँ तक रीटेस्ट करेगा, आप इसे रीटेस्ट टूल कह सकते हो कि भाई मार्केट डाउन तो गिर गई है, रीटेस्ट करने कहाँ तक आ सकता है, यानी कि इसके बाद मार्केट फिर अपनी वापस उसी ट्रेंड में जाती है, ठीक है ना। लेकिन आ कहाँ तक सकता है रीटेस्ट, ये चीज़ हम देखेंगे। आप देख रहे हैं कि ट्रेंड डाउन है, तो हमने देखना है कि अगर वापस ऊपर आया तो कहाँ तक आ सकता है, और रीटेस्ट करने के लिए अब डाउन आ गया है ना, कहाँ तक आएगा ये देखने के लिए। डाउन ट्रेंड में आप याद रखें फिबो हम टॉप से लगाते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डाउन ट्रेंड में फिबो हम लगाएंगे फ्रॉम अपसाइड। डाउन ट्रेंड में हमने फिबो को ऊपर से स्टार्ट करने लगाना, फिर नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक हो गया। और अप ट्रेंड में ये भी मैं आपको लिख देता हूँ ताकि बाद में आपके लिए मुश्किल ना हो, इसका बेशक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। फ्रॉम डाउन साइड कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, फॉरेक्स मुश्किल बनाया गया है मुख्तलिफ कोर्स लॉन्च करके। अप ट्रेंड में हमने डाउन से फिबो ड्रा करना है, डाउन ट्रेंड में हमने अप साइड से फिबो ड्रा करना है। आप देखें ट्रेंड डाउन है, हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे कुछ शो नहीं हुआ, ये है बड़ा टाइम फ्रेम। जितना छोटे टाइम फ्रेम में या जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप वर्क करेंगे, यानी कि फिबो ड्रा करेंगे, आपको एक्यूरेसी उतनी ही मिलेगी। तो अब मैं ड्रा करने लगा हूँ, फिबो का टूल उठाऊँगा, तो कहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई, मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई, तो मैं यहाँ से लेके जहाँ तक गई है वहाँ पे लगाऊंगा। अब देखें 50 का लेवल, 61.8 का लेवल, इसके आगे हमने एक अपनी तरफ से लेवल लगाना है, वो होगा 68.6 का, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि हमने एक लेवल खुद से ऐड करना है, ऐड
वन लेवल ऑफ 78.6, हमने 78.6 का लेवल इसमें ऐड करना है। वो किस तरह से करेंगे, इसे डबल क्लिक करें, सिलेक्ट हो गया, राइट क्लिक करें, फिर वो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। ये लेवल्स हैं, अगर आपको शो ना हो इस तरह से हो तो ये फिर वो लेवल ऊपर लिखा हुआ है उसमें जाएं। यहाँ पे आप ऐड करेंगे, अब लेवल्स वाले कॉलम में यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 0.786 इंटर। अब इसी 0.786 के सामने बिल्कुल जहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम है यहाँ पे आप 78.6 लिखेंगे, इंटर, फिर ओके कर दें। अब हमारे पास ये 78.6 का लेवल आ गया। जो 61.8 है ये गोल्डन रेशियो है, ठीक हो गया। मार्केट यहाँ से भी रिटर्न हो सकती है। अब हम ये लेवल देखते हैं कि मार्केट कहाँ तक रिट्रेस कर सकती है, ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं आगे, इसको मैं आगे लेके जाता हूँ। गोल्डन लेवल से ज़्यादातर चांस होते हैं कि मार्केट नीचे गिर सकती है। अब मार्केट अप गई, ट्रेंड डाउन है, अप गई, उसने गोल्डन वाले लेवल से जो कि 61.8 का लेवल है यहाँ से उसने रिजेक्शन दी, ठीक हो गया। रिजेक्शन देने के बाद हम ये देखेंगे भाई डाउन ट्रेंड है, एक दो रेड कैंडल तो बने, हम ये एविडेंस के तौर पे देखेंगे कैंडल्स बनी या फिर ये एरिया ब्रेक होने दें। एक छोटा सा एरिया है, ये जैसे ही ब्रेक होगा मार्केट डाउन है। स्टॉप लॉस इस 61 से ऊपर लेवल से। अब आप खुद देखें H4 का टाइम फ्रेम है, मार्केट डाउन गई है और यहाँ पे प्राइस एक्शन का एक पैटर्न भी बना हुआ है, ठीक हो गया। वो पैटर्न हमारे पास एक फ्लैग का है जो कि बेरिश फ्लैग इसे कहते हैं। हम पैटर्न पढ़ेंगे, आपने पहले भी पढ़े होंगे। ये हमारे पास बेरिश फ्लैग है, आप देख सकते हो। बेरिश फ्लैग जैसे ही नीचे ब्रेक हुआ मार्केट डाउन जाती है। यहाँ पे आप खुद बताएं, या तो आपको प्राइस एक्शन ना बता रही हो कि भाई मार्केट ने इस तरफ जाना है, हर लहजे से फीबो भी बता रहा है, प्राइस एक्शन का ये पैटर्न भी बता रहा है कि मार्केट गिरनी है। तो एसएमसी वाला भी यही कहेगा कि भाई मार्केट गिरनी है, आईसीटी वाला यही कहेगा कि मार्केट गिरनी है। वो क्या देखते हैं कि भाई हमारे पास ये लेवल है, इतना छोटा वो एरिया ड्रा करते हैं, इतना छोटा कि हमने यहाँ से एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस इससे ऊपर रखना है, तो हम छोटा स्टॉप लॉस होगा, नीचे बहुत बड़ा टिपी होगा। आप लोग क्या करते हो, आप लोग इस तरह से बड़ा एरिया कर लेते हो। आप कहते हो मैंने यहाँ से एंट्री लेनी है, ऊपर स्टॉप लॉस होगा, आपको स्टॉप लॉस बड़ा रखता है। जो पीछे वीक होती है उस लास्ट वीक तक मार्केट लाजमी आती है। आप देख सकते हो यहाँ पे लाजमी बिल्कुल वीक के बराबर आई, मार्केट गिरी, फिर वापस आई, ऊपर स्टॉप लॉस हंट करके लोगों के स्टॉप लॉस उड़ा के फिर मार्केट नीचे गिरी है। स्टॉप लॉस बड़ा हो या छोटा हो ये ट्रेडर के ऊपर डिपेंड है, कोई मेथड नहीं कहता कि स्टॉप लॉस बड़ा रखो, ठीक है। आप भी यही एरिया कवर कर लो। ये देखें यहाँ पे हमारे पास इक्वल टॉप कहते हैं कि टॉप पे 2 पॉइंट आ गए, ये एसएमसी वाले कहते हैं। फिर रिजेक्शन के बाद वो एंट्री ले लेते हैं। अब ये पैटर्न भी हमें बता रहा है कि ये सेल है, ये फीबो भी हमें बता रहा है कि मार्केट सेल है। हर मेथड जो है वो एक ही चीज़ बताता है, ठीक है। बस आप के ऊपर है कि आप इसे गौर करते हो, गौर से सीखते हो, आराम से सीखते हो या नहीं सीखते, ठीक है। ये था हमारा फीबो का टूल। आगे अभी भी मैं आगे लेके जाऊँ। देखिए मार्केट वापस आई है दोबारा उसी गोल्डन रेशियो वाले पॉइंट पे, 61.8 वाले पॉइंट पे मार्केट आई है और ऊपर ब्रेक नहीं हुई, ये बेरिश इंगल्फिंग बन गई है और मार्केट नीचे गिर गई फुल, ठीक हो गया। आप देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं कहूँगा कि अभी हम यहाँ पे हैं, ठीक हो गया। अच्छा मुझे सिर्फ 2 मिनट दे, मैं अभी आया, सिर्फ 2 मिनट इधर जी। आप देखें, अब मैं इस पहले मुझे ये बताएं, ये जो चीज़ें मैंने समझाई यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन, ताकि मैं वो दूर करूँ फिर मैं आगे जाऊँ। जी सर जी, ये क्लियर है। बाकी दोस्त सर जी एक क्वेश्चन है, फीबो जो बताया गया जी क्या कह रहे हैं। ऊपर वाली जो विक छोड़ के आएगी कैंडल, उसकी विक तो बैक करना है ये। हाँ, हमने विक को लाजमी कवर करना है। ये नहीं है कि हम जहाँ पे बॉडी क्लोज करनी है, ऐसा नहीं। जहाँ पे विक ऊपर लास्ट छोड़ी वहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ पे नीचे लास्ट विक है हमने उस विक पे छोड़ना है फीबो, ठीक हो गया। इसे कहते हैं रिट्रेसमेंट टूल, यानी कि रीटेस्ट टूल आप इसे कह सकते हो कि भाई मार्केट के लिए ये एक किस्म का रीटेस्ट टूल है। ये लेवल हैं, इन लेवल से हमने रिजेक्शन देखनी है, अपनी तसल्ली करनी है। आपको लगता है कि भाई इसे कोई एरिया ऊपर है रेटेस्ट का, मे भी वहाँ तक जाए, तो मैं उस एरिया को प्रायोरिटी दूं और वहाँ से सेल करूँ बजाय इसके। इसलिए मैंने 78.6 रखवाया। ज़्यादातर मार्केट 78.6 तक लाजमी जाती है,
और अगर 78.6 ब्रेक होता है तो फिर मार्केट 100 वापस उसी 100 को टच करते हैं, जो कि यहाँ पे एक हमारे पास डबल टॉप बन जाता है और मेजर रेजिस्टेंस बन जाती है बिल्कुल, क्योंकि लास्ट पे मार्केट ऊपर टॉप पे ठहरी होती है और वहाँ से चांसेस होते हैं कि मार्केट गिरे वापस। ठीक हो गया, क्लियर जी। अब मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ। अभी हम यूं देखें पहुंचे हैं इस जगह के यहाँ पे रीटेस्ट हुआ और मार्केट नीचे गिरी। ठीक है, अब देखें, अब मार्केट तो गिर गई, आप यहीं देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे आ गई है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहीं पे एंट्री लेनी चाहिए या फिर नीचे से लेनी चाहिए एंट्री? हर किस्म से आपने एनालाइज करना मार्केट को, सिर्फ फिबो को जहन में नहीं रखना आपने। डाउन ट्रेंड था, आपने हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो को देखना है, जैसा कि मैंने आपको कहा था। हायर हाई हायर लो, एक लो ये है आपका, ठीक है, ये लो, इसको मैं आगे लेके जाता हूँ। ये हाई, अभी लो कहाँ बना? लो बना ही नहीं है, अभी ये छोटा सा मूव है, मैं इसे लो नहीं कहूँगा, हाई बना ही नहीं है, मार्केट वापस आई, ये लो है। प्रीवियस लो को ब्रेक इसने अभी तक नहीं किया। मार्केट ने थोड़ा सा हाई मारा फिर लो, लेकिन प्रीवियस लो को इसने लोगों के एसएल यहाँ पे हिट किए, वापस मार्केट अंदर आ गई। वो देखें इंगल्फिंग पैटर्न बन गया कैंडलस्टिक का, ठीक हो गया, अंदर वापस आ गई है, तो यहाँ से बाय है, इंगल्फिंग पैटर्न नज़र आ गया, नीचे स्टॉप लॉस ऊपर, बाय करे, टीपी वहीं ऊपर है। ठीक है, अभी हमने फीबो लगाना है, फीबो के साथ आपने ये चीज़ें लाजमी देखनी है। आप इस तरह से भी कर सकते हो कि भाई ये एरिया है, ये ब्रेक हो गया, ये देखिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर ऊपर से हुआ, ये मार्केट ऊपर चली गई, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर ऊपर हुआ, और इससे नीचे जो एरिया होगा वो हमारा डिमांड का होगा। ठीक है, आप इस तरह से नीचे से एक एरिया कवर कर लें, आगे ले जाएं डिमांड का। मैं इस रेक्टेंगल को ड्रा करने के बजाय मैं ये दो लाइनें इनके ऊपर लगा देता हूँ, एक इस पोर्शन पे, जो कि मैं ये चीज़ें आपको पहले लेक्चर में पढ़ा के गया हूँ। अब आपके सामने ये खुद कहेंगी कि भाई मार्केट वाकई यहाँ इस चीज़ को रिस्पेक्ट देती है, ये हमारा डिमांड है, और क्योंकि इसने लो को ब्रेक किया ही नहीं है तो मार्केट अब चली गई है। लेकिन हम देखेंगे इस जगह पे लेवल कौन सा आता है फीबो का। अब जाहिर है फीबो मार्केट अप गई है तो डाउन आई है, यहाँ पे इंगल्फिंग पैटर्न दिया इसने, तो मार्केट अप जाना चाहती है, तो हम फीबो देखेंगे कि अप ट्रेंड में हम फीबो ड्रा करते हैं डाउन साइड से। ठीक हो गया, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया कि अप ट्रेंड में हमने डाउन साइड से शुरू करना है। कैसे पता लगा कि अप ट्रेंड है? मार्केट का लो है, ये लास्ट लो देखें, बड़ा टाइम फ्रेम है, मार्केट ने हाई मारा, मार्केट ने जो लो मजीद मारा वो ये वाला लो प्रीवियस लो से ऊपर है, हायर पे है, हाई पॉइंट पे है, तो ये क्या हुआ, हायर लो बना है। कैसे पता लगा कि यही लो है, मार्केट नहीं नीचे आएगी? हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, 100% नहीं कह सकते, बस प्रिडिक्ट यही किया हमने कि हमारे पास ये इंगल्फिंग पैटर्न है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि भाई ये लास्ट लो है, इससे मार्केट अब ऊपर जाएगी। तो अब मैं फीबो ड्रा करता हूँ, ट्रेंड आपकी साइड मैं फीबो ड्रा करूँगा, नीचे से शुरू करके लास्ट वीक पे रखूँगा। अब आप देख सकते हैं ये जो इंगल्फिंग पैटर्न बना ये 78.6 वाले लेवल पे बना। आप 78.6 से नीचे स्टॉप लॉस रखें, अगर ये पैटर्न बन जाए इंगल्फिंग का तो आप ऊपर टीपी वो टॉप वाला रखें। अगर टीपी ना भी हिट हो फिर भी देखें टीपी के बिल्कुल बराबर तक मार्केट गई है। ठीक है, ये अब हमारे ऊपर है, हम एसएल साथ साथ ऊपर मूव करते जाते हैं या फिर दरमियान में ही मार्केट से निकल जाते हैं थोड़ा प्रॉफिट गेन करके। क्लियर? अभी तो ये लॉन्ग टर्म क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है, बहुत लंबा आपको ये फीबो ड्रा करके दे रहा हूँ। छोटे टाइम फ्रेम में स्काल्पिंग भी फीबो से लोग करते हैं, वो भी मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा। अब यही डिमांड एज अ सपोर्ट भी काम कर रही है, रेजिस्टेंस भी काम कर रही है। अब देखें ब्रेक हुई, वापस आई, रीटेस्ट हुआ, मार्केट अप गई। अब कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको फीबो दिखा सकूँ, काम करता हुआ जाए। H1 पे चलता हूँ, यहाँ पे मार्केट कहाँ से उठी है, बहुत लंबा आप ड्रा करना चाहते हैं, आपकी मर्जी, वरना 2-3 स्विंग्स आप इसको कवर करवाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब देखें मैं यहाँ से लास्ट लो कहाँ पे बना, ये बना,
रिजेक्शन वाला। इससे पहले लो ये था ब्रेकअप स्ट्रक्चर, हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर जहाँ पे होगा ये लाइन ऐसे ड्रा कर लें। इससे नीचे हमारे पास जो एरिया होता है इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर से, ये एरिया है, ये हमारे पास डिमांड है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर लगा देता हूँ। एसएमसी वाले ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, ये एसएमसी नहीं है, ये प्राइस एक्शन ही है। प्राइस एक्शन रीड करने का एक तरीका कार है, ठीक है। एसएमसी में बहुत कुछ आता है, सिर्फ ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये कोच हो गया, ये एफवीजी हो गया, खाली ये चीज़ें नहीं आती, बहुत चीज़ें आती हैं। अब देखें, अब मैं फीबो लगाऊंगा, यहाँ से मार्केट गई है ऊपर, इस जगह तक गई है, मार्केट थोड़ा डाउन आएगी, डाउन आने दे, या फिर अगर वहीं पे रिजेक्शन मिल जाए, आपको लगे कि भाई मार्केट इस रिजेक्शन के बाद ऊपर नहीं जाएगी, अब नीचे गिरनी है, तो कहाँ तक नीचे आएगी मैंने वो देखना है, फिर मैंने बाय लेना है क्योंकि ट्रेंड अप है। तो मैं फीबो लूँगा, जहाँ से मार्केट उठी है उस पॉइंट से लेके जहाँ पे मार्केट रुकी है वहाँ पे जाके छोड़ दूँगा। अब इस अभी वाइट बॉक्स को मैं डिलीट करता हूँ। अब आप देखें मार्केट आई है, जो मार्केट ने ये रिजेक्शन दी है, ये रिजेक्शन 78.6 के बिल्कुल करीब है, लेकिन रिजेक्ट कहाँ से हुई, बॉडी इसकी कहाँ पे बंद हुई, 61.8 से मार्केट बंद हुई, इसकी कैंडल बंद हुई। ये जो दूसरी कैंडल बनी है, एक दो मज़ीद बनी है, वो भी 61, जो कि गोल्डन रेशो कहते हैं, इसको गोल्डन लेवल कहते हैं। इस लेवल से, गोल्डन लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन दी है, ठीक हो गया। और एक ग्रीन कैंडल बनी है बाय की, तो फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट बाय है। स्टॉप लॉस इससे के नीचे जो वीक है, इसके वीक के ऊपर स्टॉप लॉस रखें। टीपी आप पहला ये प्रीवियस रेजिस्टेंस देख लें, यहाँ पे है, तो टीपी आप खुद देखें, आपका टीपी हिट हो गया है, ठीक है। ट्रेंड अप है ये, इससे इस टूल को आप रीटेस्ट टूल समझे, एज अ रीटेस्ट टूल है हमारे पास, रिट्रेसमेंट टूल नहीं समझिएगा आप, रिट्रेसमेंट टूल भी कह सकते हैं। ये दोनों सेम वर्ड्स हैं, बस प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट है, रीटेस्ट और रिट्रेसमेंट। क्लियर हुआ? हाँ, तो अब देखें हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, पहले लो ये ठहरा है, अभी ये लो छोटा सा हमारा है, इसको ब्रेक नहीं किया तो थोड़ा सा हाई की तरफ गया, लेकिन इसने हाई तक वो नहीं गया, ये तो रिजेक्शन देके फिर लो हमारे इसने, ये लो तो ब्रेक हो गया, लेकिन प्रीवियस लो ये था हमारे पास। ये देखें बॉस, नीचे ये डिमांड, जब तक डिमांड ब्रेक नहीं होगी तब तक मार्केट डाउन नहीं गिरेगी। अभी डिमांड यही है जो कि लास्ट लो कहलाएगा। अब ये रिजेक्ट हो गया, इसलिए मार्केट ऊपर गई है। लेकिन फीबो में आपने काम करना है, इसको एक लेवल आपने डिलीट करना है। मैं कहूँगा आपने यहाँ से 23 का लेवल डिलीट कर दें, 23.6 वाला लेवल, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। नहीं हुआ अभी तक, फीबो में जाके 26 पॉइंट ये डिलीट करके, ओके अब देखें ये डिलीट हो गया। मार्केट अप गई है, लेकिन ये जो इम्पैक्ट था ये वाली कैंडल का, ये न्यूज़ का था। न्यूज़ देखें फिर नीचे आके इसी गोल्डन लेवल के बराबर बिल्कुल रिजेक्ट हो के फिर मार्केट अप चली गई है। बस आपने ये याद रखना है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर ऊपर से हो तो ट्रेंड बाय है, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था। तो इसी बॉस वाली लाइन को आगे लेके जाएं, ये आपका सपोर्ट का लेवल बनेगा, और नीचे इससे नीचे जो लेवल होगा वो आपका डिमांड का एरिया बनेगा, ये लेवल है। ठीक हो गया। तो आप देखें इसने सपोर्ट को रिस्पेक्ट दी। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी यही कह रही है और फीबो भी यही कह रहा है, ठीक है। ब्रेक हुई, मार्केट ऊपर चली गई, तो आपने अगर बॉस ऊपर आ गया तो आपने फीबो का टूल नीचे से ड्रा करना है और ऊपर तक जाना है जहाँ पे मार्केट रुके। कैसे पता लगेगा अगर रुक गई है? तो मार्केट को थोड़ा नीचे आने दें, इतना नीचे आ जाए कम से कम, आपको पता लग जाएगा कि ये बेस बन चुकी है, यहाँ तक मार्केट स्टे करेगी। मे भी मार्केट ऊपर जाए, मे भी इसे ब्रेक ना करे, नीचे गिरे, तो कहाँ तक नीचे गिरेगी? हम वो फीबो टूल नीचे से ड्रा करते हैं, ऊपर तक जाके छोड़ देते हैं और देखते हैं कि नीचे से किस लेवल से ये रिजेक्ट होती है मार्केट, फिर हम उस लेवल से एंट्री लेंगे। यही बॉस आपको कह रहा है, बॉस वाली लाइन को सीधा लेके जाएं, ये सपोर्ट है, ये नीचे आपकी डिमांड है। लेकिन उसने सपोर्ट को रिस्पेक्ट दी, सपोर्ट से ब्रेकआउट लिया उसने, मार्केट ऊपर गई, वापस आई, सपोर्ट से रिजेक्शन ली और मार्केट दोबारा ऊपर गई। हर एक मेथड से, हाँ जी, फीबो जो लगानी है वो ब्रेक का स्ट्रक्चर वाली कैंडल से लगानी है, ऊपर जो मुकम्मल हाई होगा उसको लगानी है। आप अगर जितना लॉन्ग फीबो ड्रा करेंगे उतना लंबी एंट्री आपको मिलेगी। अगर आप जितनी छोटी स्विंग पे लगाएंगे आपको उतनी छोटी ट्रेड मिलेगी, यानी कि स्कैल्पिंग ट्रेड मिलेगी, ठीक है। अब समझा रहा हूँ, पूरी बात ख़त्म होने दे फिर बोल रहे हैं, हेलो, बात पूरी ख़त्म होने दिया करें फिर बोला करें।
अगर आप ये देखें, ये बहुत बड़ी स्विंग है, पूरी स्विंग है। अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से ड्रा करता हूँ, ये बहुत बड़ी स्विंग हो गई, बहुत बड़ी। तो मैं क्या देखूँगा कि भाई अब पता नहीं कब मार्केट नीचे आती है, ठीक है, कि 61 तक आए या 50 तक आए। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैंने एक एक स्विंग पे लगानी है तो आपको बहुत अच्छी स्कैल्पिंग की ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। वो किस तरह से, तो इसको मैं अभी हटाता हूँ, मैं ये एरिया लगा देता हूँ कि ये हमारे पास उस वाइट एरिया की जगह पे ये जो एरिया है, ये मेरे पास डिमांड का एरिया है। उस पूरी कैंडल को मैंने कवर कर लिया और इसकी जगह पे मैं अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर, आपको शॉर्ट स्कैल्पिंग टेक्निक सिखा रहा हूँ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर ऊपर से आ गया तो जो डिमांड का एरिया, डिमांड वाली कैंडल है, आपने फिबो वहाँ से लगाना है और जहाँ पे रुकी है मार्केट वहाँ तक जाना है। ये स्कैल्पिंग ट्रेड है। ज़्यादातर ये 50 और 61.8 जो कि 61.8 जो कि गोल्डन रेशियो है, इस दोनों लेवल को इस तरह से ये बॉक्स फुल भर देते हैं। ये मेथड है आईसीटी वालों का फिबो यूज़ करने का। इस चीज़ को वो कहते हैं कि ये हमारे पास एक गोल्डन एंट्री है। यहाँ से रिजेक्शन लेते हैं, एक बाय कैंडल बनती है, बाय लगा लेते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस होता है। मार्केट फिर भी देखें कहाँ से उठी है, यहाँ से उठना शुरू हुआ 66 से मार्केट यहाँ तक गई 81 तक। ये भी देखें 200 पिप्स तक मार्केट गई है। मार्केट ने दोबारा लो मारा, मार्केट दोबारा इसी एरिया से रिजेक्ट होकर मार्केट जैसे ही कैंडल बाहर निकली, यहाँ से एंट्री जो कि 68 का बनता है, मार्केट कहाँ गई, ये 92, फिर ऊपर चली गई मार्केट 2008 तक। ठीक हो गया, बॉस आ गया। बॉस से नीचे जो डिमांड का एरिया है आपने कवर किया है, उसी डिमांड वाली कैंडल के लो से आपने ड्रा करना है। जहाँ पे जाके कैंडल रुकी है ऊपर, तो आपने वहाँ तक जाके छोड़ देना है। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छी स्कैल्पिंग एंट्री मिल सकती है। बेशक 50 और 61 के लेवल से ये रिजेक्ट ना हो, 78.6 का लेवल ड्रा ही इसीलिए किया मैंने कि भाई मोस्टली यहाँ से चांसेस होते हैं 78 के लेवल से, जो कि मार्केट रिटर्न जाए वापस ऊपर अपने ट्रेंड की तरफ। ये जो नीचे आ रही होती है, हम इसे क्या कहते हैं, पुल बैक, कि मार्केट पुल बैक करने आ रही है, या हम इसे कहते हैं कि मार्केट रीटेस्ट करने आ रही है। देखिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्यों देते हैं हम, अभी मैं फीबो को हटा रहा हूँ। अब ये हमारा पॉइंट लग गया। ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्यों देते हैं, अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर ऊपर आया इसका मतलब क्या है कि भाई ब्रेकआउट हो गया है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया है, हमने एंट्री रीटेस्ट पे लेना है। अब ये जो नीचे आई है मार्केट, ये रीटेस्ट करने आई है, तो हम फिर एंट्री लेते हैं। और एसएमसी वाले क्या कहते हैं इसी चीज़ को, वो कहते हैं कि भाई ये हमारे पास आईडीएम है, यहाँ पे आईडीएम लिख देते हैं। आईडीएम मीन इंड्यूसमेंट, उसी रिट्रेसमेंट को इंड्यूसमेंट कहते हैं वो। और इंड्यूसमेंट पे वो ट्रेड लेते हैं, यानी कि उसी रीटेस्ट पे वो ट्रेड लेते हैं और उनकी एंट्री 100% एक्यूरेट जाती है। तो फॉल्ट तो प्राइस एक्शन में नहीं, फॉल्ट ट्रेडर में है। वो समझते हैं कि मार्केट ब्रेक हो गई है, ऊपर ब्रेक कर दिया, हमने बाय करना है। भाई ऊपर ब्रेक कर दिया, वेट करो रीटेस्ट का, वेट करो उस पुल बैक का, वेट करो अगर आप कहते हो कि उस आईडीएम का। रीटेस्ट पे, आईडीएम पे, रिट्रेसमेंट पे आपको एंट्री मिले तो फिर लें, आपकी भी 100% एक्यूरेट एंट्री जाएगी, जैसे एसएमसी वाले या आईसीटी वाले ट्रेड करते हैं। अब बताएं अब क्या सवाल है। सर जी मैं पूछ रहा था कि गोल्ड से भाई है ना 2008 तो वहाँ से मतलब फीबो लगा के नीचे मैं वही उस तक जाऊंगा, अभी जहाँ पे मौजूदा ठहरा है गोल्ड, आगे भी जाएंगे, लेकिन जाहिर है स्टार्ट में वहीं 2008 से शुरू करूँगा, आपको नहीं समझ आएगी। तो वो जो एविडेंस होते हैं जो कि प्रीवियस पीछे जाके मार्केट में मिलते हैं, पहले वो दिखाने होते हैं, फिर मार्केट की मौजूदा हालत में जाके हम प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है। और वहाँ पे आपको बताऊंगा गोल्ड कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है, अगर कर सकता है तो, नहीं कर सकता तो वो भी बताऊंगा जी। अब देखें, अब ये यहाँ से मैं रिट्रेस करता हूँ, यहाँ पे ये बहुत बड़ी स्विंग हो जाती है, H1 का टाइम फ्रेम है, ठीक है। और देखें 78.6 के लेवल को भी ब्रेक करके ये जो है स्टॉप लॉस हंट किए हैं लोगों के, स्टॉप लॉस हिट करके फिर मार्केट नीचे वापस गिरी है, यानी कि इस लेवल तक गई है मार्केट, जैसे मैंने कहा था आपको। यानी कि जितना बड़ा स्विंग लगाएंगे उतना बड़ा आपको बड़ी ट्रेड मिलेगी। आप देखिए वहाँ से फिर गिरना स्टार्ट किया, मार्केट नीचे गिरती गई है। जितना बड़ा आप रिट्रेस करेंगे उतनी बड़ी आपको ट्रेड मिलेगी। बस ये है कि आपके पास होल्डिंग पावर होना चाहिए। अगर आप एक एक स्विंग इसको ट्रेड करना चाहते हो, स्कैल्पिंग करना चाहते हो, वो भी आप फिबोस के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और स्कैल्पिंग के लिए M15 या M5 आप टाइम फ्रेम चूज़ करें। यही फिबो वाली भी स्ट्रेटजी है, आप इसको भी फॉलो करें। आप देखें ये हमारे पास लो है,
ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये भी हो गया। लास्ट हमारे पास जो हाई था वो कौन सा है हमारे पास, ये लास्ट हाई अभी पड़ा है, यानी कि M15 का टाइम फ्रेम है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता मार्केट अप ट्रेंड नहीं है देखा जाए तो। इससे पीछे देखते हैं, मैं कोशिश करूं कि आपको फीबो लगा कर देखूँ। लास्ट लो ये है, ठीक है। तो मार्केट ने हाई मारा लेकिन वो इस प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, इसी हाई को ब्रेक नहीं कर पाई। ये मैंने खाली ऊपर वाली विक्स को कवर की हैं। अगर मैं एक थोड़ी सी कैंडल भी कवर कर लूँ तो आप देखें, या कंप्लीट विक्स को मैं सिर्फ कवर करूँ, ये विक्स को मैंने कवर किया तो आप देखें उसी टॉप पे रिजेक्ट होकर मार्केट नीचे गिरी है। लेकिन मैं देखूंगा कि ये जो नीचे रिट्रेस करने आई है फिर मार्केट ऊपर चली गई है, तो ये लेवल कौन सा है, तो अब चली गई है। तो अब ट्रेंड में मैं किसको देखूंगा, कहाँ से फीबो लगाऊंगा, डाउन ट्रेंड से लगाऊंगा। मैं ये फीबो ड्रा करता हूँ लास्ट वीक से लेके टॉप वाली वीक पे। अब मुझे ये शो नहीं हो रहा कि पॉइंट कौन सा है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे आप देखें ये जो रिजेक्शन आई है, एक तो ये 50 के लेवल से आई है, लेकिन ये करीब है 61.8 के लेवल से करीब है रिजेक्शन। दो यानी कि गोल्डन लेवल से भी रिजेक्ट हुई हैं। एक ग्रीन कैंडल बनी है, फिर बाय निकला है गोल्ड। आप खुद देखें क्या फीबो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा कि भाई यहाँ तक उसने रिट्रेसमेंट दी, मार्केट हाई मारा, मार्केट ने उसने रिट्रेसमेंट दिया। कैसे पता चला कि हाई मारा, क्योंकि बॉस ये देखिए ये लास्ट वीक्स थी, बॉस ऊपर से आया था, ठीक है ना। बॉस हुआ, बॉस अगर ऊपर से हो जाए जाहिर है ट्रेंड अप है। जैसा कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि बॉस ऊपर जब होता है तो ट्रेंड अप होता है, बॉस नीचे आ जाए तो ट्रेंड डाउन होता है। कुछ बॉस ऐसे होते हैं ऊपर आ जाते हैं लेकिन मार्केट को नीचे लेके जाते हैं कि भाई ज़्यादा मज़ीद नीचे डाउन लेके जाते हैं, वो रिट्रेस करता है और वही रिट्रेसमेंट आपको ये बताता है, यानी कि रीटेस्ट करता है कि वही फीबो बताता है कि कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है। तो यहाँ पे उसने आपको बता दिया कि गोल्डन लेवल के बिल्कुल करीब और 50 के लेवल से रिजेक्शन मिली हैं। आपने यहाँ पे बाय की एंट्री ली भी सही है, तो इससे नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, टीपी आप प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल रख लें। तो आप खुद देखें मार्केट इस तरह से रेंज बना के फिर मार्केट ऊपर स्पाइक मार्केट ने जैसे ही दी इसी NFP पे तो मार्केट उठी है, ठीक हो गया। आप आसानी से यानी कि थोड़ी सी मेहनत से ट्रेड करें, मेहनत लगाएं और एनालिसिस बनाएं, तो इस तरह से तज्जिया करें, आपकी भी NFP ट्रेड इस तरह से बहुत ही अमेजिंग किस्म का आप प्रॉफिट बना सकते हैं हर न्यूज़ पे। फीबो के टूल को यूज़ करें, उसके बाद जो जो मेथड मैंने आपको बताया उनको यूज़ करें, बॉस को यूज़ करें, जो मैंने आपको बताया बॉस ऊपर आ जाए, डिमांड और सप्लाई को यूज़ करें। हर एक चीज़ से जितना हमसे हो सकता है हम उस मेथड से, उस चीज़ से हम एक पेयर के एनालिसिस करते हैं, जिस पे हमारा दिल राज़ी होता है कि हाँ यार ये एक्यूरेट है, फिर हम लगाते हैं ट्रेड उस पर, फिर बाद में देखते हैं लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। लेकिन अपनी तरफ से इस तरह की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखें बॉस ऊपर हुआ है तो हम नीचे से शुरू करेंगे ना। अगर बॉस नीचे था, ये बॉस नीचे आया है, पहले यहाँ पे देखें, अब बॉस नीचे आया है तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं ऊपर से लगाऊंगा कि भाई यहाँ तक जो मार्केट रुकी है, मार्केट जहाँ पे हाई मारा उसने, देखता हूँ मार्केट कहाँ तक जाती है। मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दी, ठीक है। रिजेक्ट होने के बाद ये क्या बनता है लेवल, यहाँ पे 80 से रिजेक्शन मिली तो ये नीचे यानी कि 30 पिप्स की मूवमेंट आई, लेकिन मैं इसे नहीं कहूँगा कि ये एक्यूरेट है। यहाँ पे हमारा SL भी हिट हो सकता है, ठीक हो गया। अगर ऊपर जाएं तो यहाँ से भी रिजेक्ट हुआ, जो कि हमारे पास 78.6 का लेवल है। यहाँ पे मार्केट 87 बना रही है और कहाँ तक गिरा ये 83 तक, यानी कि 40 पिप्स हमें यहाँ पे मिले। और जैसे ही उसने ऊपर वाली ये स्पाइक दी तो जो ये विक्स पहले बनी थी उसको ये ब्रेक कर गए। ये जो स्पाइक वाला एरिया था ये ब्रेक हो चुका है। आप इस तरह से ले जाएं, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि ब्रेक ऊपर हो गई है। आपकी जो रेजिस्टेंस, माइनर रेजिस्टेंस थी वो ब्रेक हो गई है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक हुई है तो अब हम फीबो क्या करेंगे, नीचे की लगाने के बजाय हम फीबो ऊपर से लगाने के बजाय, इस ऊपर वाले लेवल से लगाने के बजाय फीबो नीचे से ड्रा करेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ऊपर आ गया है। तो हम ऊपर से ड्रा करेंगे, कहाँ पे जाके रुकी है, लास्ट पॉइंट ये था। अगर आप यहाँ पे रखते हैं कि अभी मार्केट जहाँ तक आ गई है, आप फिर यहाँ पे ड्रा कर लेते हो, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा
इस तरह से आके किसी लेवल तक आती ही नहीं है, मार्केट ऊपर चली जाती है। अभी भी यहाँ पे हाई ठहरा है, हमने यहाँ पे बाय लेना नहीं है, ऊपर चली जाती है तो आप क्या करोगे, इसी टूल को आगे ले जाओगे कि हाँ भाई ये ऊपर है, अभी इसने एक रेड कैंडल दे दी है तो मैं लिहाजा अब इस जगह से लेके मैं उस जगह पे रख देता हूँ अपने टूल को और उसकी विक पे। आप खुद देखेंगे कि भाई ये कैंडल मार चुका है, फिर मैंने फिबो यहाँ से उठा के ऊपर रखा है, तो मार्केट कहाँ से रिट्रेसमेंट देती है, 50 या 61 के लेवल के बिल्कुल करीब से रिट्रेसमेंट देती है, रीटेस्ट करते हैं यहाँ तक, लो हाई हायर लो पे देखें नीचे से रिजेक्शन मिल गई, ठीक है, यहाँ से आप एंट्री लेंगे तो मार्केट निकलेगी आप। क्लियर? अब यही मौजूदा हालत है, आप देख सकते हो। अभी ये जो सूरत हाल है, ये देखें ये वाली, ये क्या है, हमारे पास एक रेंज है, एक एनएफपी का इम्पैक्ट था। जो आप ट्रेड करोगे 2 बजे के बाद, आप सिर्फ ये देख लो कि भाई डेली टाइम फ्रेम में कौन सी कैंडल बनी हुई है, और अगर उस कैंडल ने ऊपर से कोई रिजेक्शन तो नहीं दी हुई। अब मैं तमाम ये ऑब्जेक्ट क्लियर करता हूँ, फिर आपको मज़ीद थोड़ा बहुत इसके हवाले से गाइड करता हूँ कि भाई कन्फर्मेशन किस तरह से करनी है या एंट्री किस तरह से करें। सबसे पहला रूल हमारा क्या था, वहीं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है, डिमांड सप्लाई हो गया और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाला हो गया। अगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ऊपर से आ गए तो क्या है कि डिमांड अपना ट्रेंड हमारे पास अभी भी आप पे, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, डेली का है, तो कैंडल्स के ऊपर भी हमने देखना है लास्ट हाई कौन सा है हमारे पास, लास्ट प्रीवियस चाहे 1-2 दिन पहले का पुराना क्यों ना, लास्ट हाई ये है, लास्ट लो नीचे हमारे पास ये है जो कि वही 1960 का एरिया है। ये हमारे पास क्या है, ये देख रेंज है, मार्केट नीचे आई ऊपर गई नीचे आई, अभी ये ऊपर गई लेकिन जहाँ से रिजेक्शन दे रही है, अब नेक्स्ट कैंडल ऊपर मारती है नीचे, ये इसी रेंज के अंदर रहेगी मार्केट। ये रेंज डिसाइड करेगी कि गोल्ड ने अप जाना है या डाउन। वैसे तो ये जितना भी इम्पैक्ट हुआ है ये सारा जंग की वजह से हुआ है जो कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान है, ये गैप भी उसी की वजह से आया है। यहाँ तक लाजमी जाती फिर भी जाती, लेकिन ये कुछ जल्दी चली गई है उस जंग की वजह से। ठीक हो गया। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, हमने डिमांड तलाश करनी है। एक डिमांड ये है, अब ये कौन सी डिमांड है, ये जब हम डिमांड सप्लाई का कोर्स करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि रैली एक डिमांड जोन है, रैली बेस्ड रैली है, रैली बेस्ड ड्रॉप है, ड्रॉप बेस्ड रैली है, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप है। ये इकसाम है सप्लाई और डिमांड की। ठीक हो गया। एक डिमांड हमारे पास ये है, आप इसी लाइन को आगे लेके जाएं, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये आपके पास एक रेजिस्टेंस के सपोर्ट के तौर पे काम करेगा अगर ये कैंडल्स के नीचे लाइन है तो, जो कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। डेली का देखें, डेली की कैंडल क्या कह रही है, पीछे भी 2-3 कैंडल थी, उसको ब्रेक नहीं कर पाई ये डेली की कैंडल, और ऊपर से रिजेक्शन दे रही है। तो हम क्या तवक्को करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो ऊपर जाएगी, रिजेक्ट हो गए, थोड़ा डाउन मारेगी, उसने रीटेस्ट ज़रूर करना है। अगर वो रीटेस्ट करेगी, हमें नीचे से एंट्री मिली तो फिर हम बाय करेंगे। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से बाय कर लूँगा तो मेरे लिए क्या होगा, अगर वो रिवर्स चली गई, नीचे चली गई, तो मैं फंस जाऊँगा। ठीक है, तो आपने फीबो ड्रा करना है। तो मार्केट इस डिमांड से ऊपर गई है, ठीक है, क्योंकि फीबो ऊपर आया है। अब मैं इसी डिमांड से जो लास्ट वीक है यहाँ पे उससे ड्रा करता हूँ, फीबो ऊपर लेके जाता हूँ। ये हमारे पास लेवल है जो कि 1953 का लेवल है, यानी कि यहाँ पे 61.8 जो कि गोल्डन लेवल ठहरा है 50 से लेके 55 के दरमियान। ठीक हो गया। मैं इसको आप बेशक कवर कर लें 50 और 61 वाले लेवल को इस तरह से कवर कर लें। ये एरिया है गोल्ड यहाँ तक आ सकता है, और यहाँ से चांसेस हैं कि फिर गोल्ड उठे, फुल ज़्यादा उठे ऊपर की तरफ, क्योंकि अभी जंग के हालात हैं। अगर गोल्ड ये इस तरह से नहीं करता, यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चला जाता है, वो फिर टेक्निकल बंदा कोई कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है। एक टाइम ऐसा था, तकरीबन 2 हफ्ते गुजरे होंगे इस बात को, रात के तकरीबन 12 बजे का टाइम था, ये वो टाइम है 12 बजे का जिसमें ना ज़्यादातर सेलर होते हैं ना बायर होते हैं, लेकिन गोल्ड अप पे अप जा रहा था। हम खुद हैरान थे, यार ये 12 बजे कौन मूव करा रहा है। वो सारा इम्पैक्ट उस न्यूज़ का था, उस इसराइल और फ़लस्तीन की जंग का था, तो मूव कर रहा था। डेली की कैंडल को समझना है, फिर H4 में आ जाएं आप। सबसे पहले तो वही हायर हाई हायर लो बॉस, या लोअर लो लोअर हाई बॉस, उसको समझें। उसको समझने के बाद फिर आप फीबो ड्रा करें। अभी देखें मार्केट लो नहीं आई कि मैं ऊपर से फीबो ड्रा करूं, अभी मार्केट ऊपर ही ठहरी है यहाँ से,
तो मैं H4 वाले टाइम फ्रेम में भी जाके जहाँ से उठी है मार्केट और जहाँ तक गई है वहाँ पे ड्रा करता हूँ। तो मेरे पास ये मैं इस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ। 61 का लेवल ये है जो कि 1920 के लेवल पे है। 50 का लेवल ये है जो कि 1940 के लेवल पे है, क्योंकि टाइम फ्रेम H1 है और बड़ी स्विंग कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए ये लेवल मुझे नीचे मिल रहे हैं। अगर मैं इसी चीज़ को छोटी स्विंग पे कवर करूँ कि भाई ये मैं छोटी स्विंग पे लगाता हूँ, अभी मैं स्काल्पिंग मैंने करनी, इतना लॉन्ग टर्म ट्रेड नहीं करना, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जो मेरे पास 61 का लेवल है वो मेरे पास 74 पे है, 74 पे। तो 74 पे आप देखें ये प्रीवियस ये रिजेक्शन पड़ी है, ये रिजेक्शन पड़ी है और ये रिजेक्शन पड़ी है, यानी कि सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कह सकते हो। एक ये लेवल है जो कि 78 का लेवल है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बड़ी रिजेक्शन जो कि ऊपर भी थी और वही रिजेक्शन ये भी पड़ी है, और इसके साथ अगर ये यहीं तक आया तो ये नीचे डिमांड है, ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये नीचे डिमांड वाला एरिया, ये जो कैंडल है ये वही डिमांड है। अगर मार्केट नीचे आई भी सही, यही डिमांड है जो कि हमारे पास 64 और 55 से लेकर 64 तक का एक H4 की डिमांड पड़ी है। अब इसी डिमांड को छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा, मैं पूरी कैंडल को कवर कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि बॉस ऊपर से हो गया है, आप देख सकते हो ये बॉस है, ये बॉस हो गया, तो ये डिमांड है नीचे। अब इसी डिमांड को छोटे टाइम फ्रेम में जाएं, छोटा करते जाएं, इसी चीज़ को कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। जितनी कैंडल ये देखें, इसको मैं आगे हटाऊं तो ये रिजेक्शन वाली कैंडल है, तो अब मैं इसको ये जैसे था वैसे करता हूँ, अब नीचे लेके जाता हूँ, देखें जो हमारी डिमांड थी वो छोटी हो गई है। अब मैं M30 में जाता हूँ, अब ये देखें ये डिमांड मज़ीद छोटी हो गई है, उस कैंडल को कवर कर रहा हूँ। अब मैं M15 में जाता हूँ, अब मैं क्या देखता हूँ कि भाई जो मेरी डिमांड है ये यहाँ तक छोटी हो गई है, ये विक, और जहाँ पे ये नेक्स्ट कैंडल की बॉडी क्लोज होगी उस पर रखेंगे, पूरी कैंडल कवर करेंगे तो ये वही H1 की डिमांड बन जाएगी। इस तरह से कैंडल को हम कवर करेंगे। M5 में जाएं तो मैं देखता हूँ कि मेरी डिमांड अब क्या कर रही है। ये हर टाइम फ्रेम में आप अपने डिमांड को छोटा करते जाएंगे, इसी चीज़ को कहते हैं रिफाइनमेंट, ठीक है, एरिया रिफाइन करना, और रिफाइन यानी कि छोटा करना। देखें कैंडल अभी एक कैंडल नीचे ठहरी है, ये इस कैंडल को नीचे कवर करूँगा। अब क्या हुआ, डिमांड जो कि मेरी H4 में बहुत बड़ी थी, ठीक है, 64 से लेके 55 से लेके 64 तक थी, अब क्या है 58 ऊपर एरिया है, नीचे वही मेरे पास 54 का एरिया है। 54 से 58 40 पिप की मेरे पास डिमांड का एरिया है। अब मैं इसको H4 में वापस जाता हूँ तो ये देखें ये छोटी सी डिमांड आपको बनी दिखाई दी है जो कि बहुत बड़ी थी। अब बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे आप, उस डिमांड को कैंडल के मुताबिक छोटा करेंगे, उसको कहते हैं रिफाइनमेंट। और इसी एरिया से अगर आप एंट्री लेते हो, एग्जैक्ट मार्केट को यहाँ तक आने देते हो, और नीचे स्टॉप लॉस आप खुद देखें, छोटा सा एरिया है, यहाँ से एंट्री लेते हो तो छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा, मार्केट ऊपर निकलेगी। अगर हिट करता भी है तो आपको डर ही नहीं होगा, आप कहोगे कि यार छोटा सा एरिया है। क्लियर हुआ? हेलो, जी मीटिंग एंड हो गई है, तो बाकी हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो 43 की है। कोई बात नहीं, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो गया है, और कोई भी सवाल हो वो आप मुझसे मेरे ग्रुप में पूछ सकते हो। ये मेरे YouTube मेंबर्स के लिए नहीं है ये जो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये लेक्चर मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूँगा बाकी मेंबर्स के लिए। ये मेरे जो सवाल पूछने का हक है वो सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स को है, वो पूछ सकते हैं कि भाई क्या करना चाहिए इस एरिया पे। बाकी क्लास एंड करते हैं, जो सवाल है हम फिर डिस्कस करते हैं ग्रुप में।